मेरे प्यारे साथियों, आज आपका जो सवाल था या आज आपका टॉपिक है कि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई हुई रिट पिटीशन, जिसमें उसने दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की है उसका सोशल अकाउंट जो भारत सरकार ने बैन किया है, सस्पेंड कर रखा है, वो इसको खोला जाए। अब आप ये कह रहे थे कि भारत सरकार क्यों ये अकाउंट बंद कर सकती है। तो ये अभिजीत दीप के कौन है? अभिजीत दीप के वही व्यक्ति है जो विदेश में रहते हुए एक सोशल मूवमेंट चलाता है, जिसमें अगर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कोर्ट केस में प्रोसीडिंग के समय कोई एक तरह से एक रिमार्क्स देते हैं, जिसमें उन्होंने दो चीज़ें पहले भी बोली थी कि उन्होंने सारा वक्त वकालत में लगाना चाहिए या आने वाले वक्त में वकीलों की बहुत कमी हो जाएगी, यानी कि जो नए एडवोकेट्स आते हैं, जो वो काम कर रहे हैं या जिस तरह की वो पिटीशन लेकर के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और जिन चीज़ों से उन्हें डेली दो चार होना पड़ता है, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि उनकी हरकतें कॉकरोच जैसी, यानी कि एक पैरासाइट की तरह से जिसका कोई अस्तित्व तो होता नहीं है, लेकिन वो चीज़ें या वो लोग, जैसे आप कॉकरोच उन्होंने बोला, कॉकरोच बोलने का मतलब क्या है? जो आदमी के अंदर क्षोभ पैदा करता हो, यानी कि उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन वो इस तरह की स्थिति पैदा कर दे कि उसको किस तरह से एक्सेप्ट भी ना किया जाए। एक ऐसी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक चीज जिसको सुचारू रूप से चलाना आता है, जिसको सिस्टम में चलना नहीं आता, क्या सिस्टम है उसको करना नहीं आता है ना। अब उसको सिस्टम को वो जब खराब कर दे, अब जैसा कि उन्होंने किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के समय में ये बात कही, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो वकील से बने हुए हैं। ये जो वकील से हैं, तो वकीलों की हरकत जब वो देखते हैं या उनकी पिटीशन देखते हैं या उनकी पिटीशन किस का जो वो है उसको जब देखते हैं, तो वो इज नॉट सेटिस्फाइड। तो उन्होंने एक कमेंट पास किया कि कुछ लोग प्रेस बन के ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, लोग कोई मीडिया पर्सन बनकर ब्लैकमेल करता है, आपको सोशल आरटीआई एक्टिविस्ट बन के लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। अब क्योंकि आप बच्चे हो, आप तो जानते नहीं हो कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो आप आए हो, अभी तो आपने समाज का रंग देखा नहीं, अभी तो आप आते हो ABC सीखने के लिए। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन, आप और ज़्यादा मैच्योर हो और आपकी इंटेंशन लोगों से एक्सटॉर्ट करने की हो, एक्सटॉर्ट किस तरह से करते हैं? अब आप चीज़ को, कुछ लोग RTI के थ्रू एक्सटॉर्ट करते हैं, कुछ लोग रेट पिटीशन डाल करके एक्सटॉर्ट करते हैं, बाद में विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लोग प्रेस का काम, अपने आप को सो कॉल्ड प्रेस रिपोर्टर बन के एक्सटॉर्शन करने का काम करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो नई जनरेशन आ रही है, अनएम्प्लॉयड, मतलब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो ये तो सभी को मालूम है कि वकालत में आप आए हो तो डिमांड एंड सप्लाई इतनी है कि कोई सीनियर चाहे भी तो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता। भाई अगर आप बस से चलना पसंद नहीं करते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना पसंद नहीं करते हो, आप गाड़ी लेकर के आते हो, तो उसके एक्सपेंसेस भी तो आप कहीं से निकालते हो। तो आप वही, उन्होंने एक प्रोसीडिंग में पहले ये कहा था कि आने वाले समय में वकीलों की कमी हो जाएगी, यानी कि वकील नहीं मिलेंगे। तो उनका ये कहना भी वाजिब है और उनका कॉकरोच बताना है वाजिब है, क्योंकि जिस समय
जो हरकतें लेकर के पहुंचते हैं। भाई 6 महीने आपको हुए नहीं होते, आपको एबीसी मालूम नहीं होती, आप रेट पिटिशन लेकर के पहुंच जाते हो, आपको ड्राफ्ट क्या होना है आपको ये भी नहीं पता होता, कैसे कोर्ट काम करती है ये भी नहीं पता होता, आप रेट पिटिशन लेकर डाल देते। तो आज का मुद्दा ये है कि भी आर्टिकल 19 का सहारा लेकर के हमारे अभिजीत अभिजीत दीप के जो विदेश में बैठे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की प्ली लेकर के वो दिल्ली हाई कोर्ट गए। अब आप ये कह रहे थे कि भारत सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, भारत को पूरी स्वतंत्रता है। तो आपको स्वतंत्रता का पता है, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशन का नहीं पता। जहां अधिकार आते हैं वहां कर्तव्य भी तो आते हैं। अभिजीत दीप के हिंदुस्तान में रहते नहीं, विदेश में बैठ के जनरेशन जी जो है उसको सड़कों पर उतारने के लिए बात करेंगे। और जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया है विपक्षी पार्टियों ने, तो भारत सरकार का दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब आपके दिमाग में ये विचार आया होगा, एक व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है और वो यहाँ की जनता को विदेश में बैठ के भड़काने की बात करता है। कुछ दिन पहले आपने अरविंद केजरीवाल का भी देखा था ना, एक मूवमेंट के थ्रू आए थे, तो 15 साल हो गए। अब वही उसी मूवमेंट में जनरेशन जिसको जैन जी बोल रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं कि जिस तरह अलग अलग देश में दंगे फसाद होकर के सरकारें बदली गई, यहाँ पर भी बच्चे सड़कों पे आ जाएं और वो बॉस्टन में बैठकर या विदेश में बैठकर अपनी डिग्री ले और वहीं पे एम्प्लॉयड भी हो जाए। तो भारत सरकार एक र्यूमर्स को रोकने के लिए क्या करेगी? भारत सरकार रूमर्स को रोकने के लिए उसका सोर्स पर जाकर उसको वहीं पर हिट करेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो रिट पिटिशन में किसका क्या अधिकार लेकर के रिट पिटिशन से आए, क्या अधिकार से उसने रिट पिटिशन फाइल करी। उसने रिट पिटिशन ये फाइल करी कि वो भारत का नागरिक है, उसकी इज अ लिबर्टी टू, इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जनरेशन जैन जी हो तो क्या कभी आपको ये नहीं कहते हो कि इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था आपका? तो क्या आप कोर्ट में जाते हो कि आपको डिसिप्लिन रहने की बात नहीं करते? उन्होंने एक आउट ऑफ वे जाकर के बात की, वो भी चीफ जस्टिस, किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यानी कि आप उनको पितामह बोलोगे। ठीक, फिर अगर उस कोर्ट की एक बात आपको इतनी बुरी लगती है कि कॉकरोच कह दिया, तो व्हाई यू आर फाइलिंग द पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली? If you are not residing in India and you are provoking the जैन जी, यानी कि 70 से 20-22 साल के बच्चों को आप भड़का रहे हो कि सड़कों पे आ जाओ। एक कमेंट पास की, एक ऐसे लोगों की तुलना की, उन्होंने ऐसे वकीलों की तुलना की जो इस तरह का काम करते हैं, फ्रीविलियस PIL फाइल करते हैं, RTI लगा के लोगों की बिल्डिंग तुड़वाने का काम करते हैं, या बिल्डिंग अगर तुड़वा नहीं पाते तो उनसे पैसे लेकर उनको सेटल करते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि रिट पिटीशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती? तो क्या उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं कि वो नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हो? आफ्टर ऑल वो भी पहले वकील रहे, वकील बन के वो जस्टिस बने। जब वो जस्टिस बने तो फिर वो चीफ जस्टिस बने, तो क्या उन्होंने वो दौर नहीं देखा? अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि
हमें तो आज़ादी है कहने की। ठीक, तो आपने केवल आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए पढ़ा, यानी कि अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, अब समझो कैसे। अब आपका ये चैप्टर आज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों और क्या सरकार लगा सकती है। जनरल रेस्ट्रिक्शन लगाती है ना। तो हमारे अभिजीत दीप के जी आर्टिकल 226 में आए हैं रिट पिटीशन से, और क्या डिमांड करेंगे वो, उन्होंने डिमांड की है आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के प्रोटेक्शन की। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC। 1, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन जो भारत के नागरिक होंगे। यहाँ दो चीज समझना है, विदेश में पिटीशन उसकी हिंदी में फाइल हो गई, ठीक, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो ये सब काम करके वो सिटीजन, इंडिया का सिटीजन रहे ही। अब यहाँ बात समझिएगा, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब क्लोज ए क्या कहती है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये स्वतंत्रता तो है, आपने इतना पढ़ा। अब इसके आगे के आप जाओगे तो क्लोज 2 क्या कहती है? नथिंग इन क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। तो अब आप कह रहे थे कि भारत सरकार ने जो उसका अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया। जब भारत सरकार ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया तो इट मीन्स आर्टिकल 226 में आप आए हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्ली लेकर के तो आए हो क्योंकि आपको राइट है, लेकिन सब्सिक्वेंटली ओवरराइडिंग इफेक्ट यहाँ भी देखोगे क्लोज 2 का, नथिंग इन सब क्लोज 2, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है। जैसे ही ये एक्टिव होते हैं तो आपके राइट सस्पेंड हो जाते हैं। अब सस्पेंड कैसे हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्शन कैसे हो जाएंगे, क्या गवर्नमेंट लगा सकती है क्या नहीं लगा? नथिंग इन क्लोज 1 क्लोज ए ऑफ क्लोज सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 shall affect the operation of existing law or prevent the state from making any law in so far as such law impose reasonable restriction on exercise of right conferred by the said subclause in interest of sovereignty and integrity of India। भारत सरकार भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये जो आपका डिफेमेशन की बात करते हो ना, डिफेमेशन की, सर डिफेमेशन का केस डाल दो, उसने ये बोल दिया उसने बोल दिया, तो वो कहाँ से है? वो तो होता नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच, तो आप कुछ भी बोलोगे। तो आप कुछ भी जब बोलने की पोजीशन में होते हो तो गवर्नमेंट क्लोज 2 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है आपकी फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड स्पीच पर, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। तो भारत सरकार भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि उन्होंने रोक लगाई, अकाउंट सस्पेंड किए। जब अकाउंट सस्पेंड कर रखा है या उस पर रोक लगा रखी है
इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई भारत सरकार को इस तरह की सूचना मिली होगी कि कोई उपद्रव मचा सकते हैं या भारत की अखंडता को नुकसान हो सकता है, या पीस और द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आ गया इसमें डिफेमेशन भी आ गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, मोरलिटी भी आ गया मोरलिटी। तो आप जनरेशन जी, जनरेशन जेड ये कहने लगे कि हम सड़कों पे नंगे होकर के घूमेंगे, तो डिसेंसी मोरलिटी आ गया। भाई आपकी बॉडी है ना, आप कह सकते हो, भाई आपकी बॉडी है, आप कह सकते हो हम तो सड़क पर नंगे होकर घूमेंगे, माई बॉडी माई चॉइस, होता ना ये भी। तो अब डिसेंसी और मोरलिटी के लिए अगर कहीं से कंप्लेन मिले कि एक आदमी नंगा होकर सड़क पे घूम रहा है और 112 नंबर पर कॉल हो, तो पुलिस क्या करेगी? दो ही चीज होंगी, या तो कपड़े बढ़ा के मेंटल असाइलम में करेगा, में डालेगी। तो जब आपका सवाल ये है कि दीप के का जो अकाउंट है वो गलत बंद कर दिया, तो कहीं भी जब ओवरराइडिंग इफेक्ट है, आपको वो बात भी नहीं बोलनी है जिससे भारत सरकार और किसी दूसरे देश के रिलेशन खराब हो। तो आपके पास जो स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आपको सब्जेक्ट टू क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 19 से होते। अब आप देखिएगा कि एक र्यूमर, एक ऐसी बात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोली, उसको किस वे में एक व्यक्ति जो लंदन में बैठा वो मोड़ता है और फिर उसी कोर्ट के सामने वो आगे प्ली लेता है कि जी मेरा अकाउंट गलत सस्पेंड कर रखा है। तो आज की जो पिटिशन थी उसमें यही बात थी कि उन्होंने देखेंगे कि उन्हें सही सस्पेंड कर रखा है या गलत कर रखा है। तो जहां जनरल प्रोवोकेशन हो, जो भारत सरकार, भारत की एकता, अखंडता, भारत के विदेशों से रिलेशन के लिए खतरनाक चीज होगी, तो वो भारत सरकार उसको रोक सकती है। अब कोर्ट ने ये देखना है कि सही रोका है या गलत रोका है, क्योंकि जिस तरह के वक्तव्य थे, जिस तरह की रूमर्स थी समाज में उस समय, भारत सरकार को वो स्टेप लेना जरूरी था। क्योंकि आप तो बच्चे हो, अभी आपको क्या पता आपने चीफ जस्टिस ने किस सेंस में बोली। आपको तो आधी खबर मिली, आपको आधी खबर मिली, आपने फेसबुक से पढ़ा।